सो हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी द ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग का एपिसोड 4। इसके पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, एफिंग ने वांग फैमिली के वांगशान और उसके साथी को खत्म कर दिया। साथ ही वो अपनी मेडिसिन के लिए फेमस हो चुका था, जिस वजह से खुद एम्परर उससे मिलने आए। उन्हें भी हार्ट का इशू था जो एफिंग से ठीक कराना चाहते हैं। तो एफिंग ने उनसे ढेर सारे गिफ्ट लिए, जिसके बाद वो कल्टीवेशन करने बैठ गया था। अब आगे तो हम देखते कि पिछले 3 दिनों से एफिंग मेडिटेशन कर रहा था। अब हमें बताया जाता है कि सभी मार्शल आर्ट टेक्निक की एक पाथ होती है, लेकिन एफिंग जो टेक्निक सीख रहा था उसे बॉडी को हील नहीं करती, बल्कि उसकी मदद से हम अपने जिस्म के हर एक वेन की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। जिसके बाद एफिंग फायर और आइस को काबू करता है और फिर वो सुप्रीम स्क्रिप्चर की मदद से एक पावरफुल मेज फॉर्मेशन बना लेता है। इसे हासिल करके एफिंग बहुत खुश था। तभी उसे प्रिंसेस की आवाज आती है कि मैंने कर दिखाया, तो तुरंत ही ध्यान से बाहर आ जाता है। वो देखता है कि प्रिंसेस बहुत खुश थी। उसने कुछ बर्फ के क्रिस्टल को कंट्रोल किया था। वो कह रही थी कि एफिंग, तुमने वाकई मुझे बहुत अच्छी टेक्निक सिखा दी है। इसकी मदद से मैंने मेरी एक फ्रीज हुई स्पिरिचुअल वेन को ओपन किया है। जिसके बाद वो तुरंत ही जाकर पॉन्ड के पानी को बर्फ में बदल देती है और फिर वो दोबारा से उसी बर्फ को पानी कर देती है। एफिंग ये देखकर हैरान था। फिलहाल तो इसकी सिर्फ एक ही स्पिरिचुअल वेन ओपन हो चुकी है, लेकिन उसी की वजह से बाइडन की 3rd लेवल की स्ट्रेंथ पर पहुँच गई है। अगर इसकी पूरी 36 वेन्स ओपन हो जाए तो ये कल्टीवेशन की कौन सी लेवल पर पहुँचेगी, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ये बहुत ज्यादा पावरफुल बनेगी। लेकिन तभी प्रिंसेस को तकलीफ होने लगती है। वो कहती है कि शायद मुझे कमजोरी हो रही है, शायद मुझे स्पिरिचुअल वेन्स की आदत नहीं है, इसलिए मुझे तकलीफ हो रही है। एफिंग, क्या तुम अपनी गोल्डन निडल से मुझे ठीक करोगे? तो कहते हैं हाँ प्रिंसेस, क्यों नहीं। और इस बार एफिंग उसके कंधे की बजाय हाथ में ही निडल लगाता है। शायद अपना एफिंग अब सुधर गया है। और तभी वहाँ पर एक शख्स आ जाता है। वो दूर से ही देखता है कि प्रिंसेस को किसी ने हाथ लगाया है, तो तुरंत ही एफिंग पर हमला करता है। मगर एफिंग उसे अपनी पावर से रोक लेता है, जिससे वहाँ पर एक तेज धमाका हो जाता है और उसकी पावर से वो शख्स सीधा पीछे ढकेला जाता है। इनका नाम एल्डर मू था और स्कारलेट ब्लड एम्पायर के एल्डर थे। वो सोचते कि इस लड़के में ऐसी कौन सी पावर्स है जिसमें से इतनी तेज रोशनी बाहर निकल रही थी। अब एफिंग पूछता है कि तुम कौन हो और हम पर अटैक क्यों किया था। तभी प्रिंसेस उठती है और कहती कि एल्डर मू, आप ठीक तो हो ना, आपको चोट तो नहीं लगी। और फिर वो उनकी तरफ जाने लगती है। एफिंग ये देखकर हैरान था कि प्रिंसेस इस बंदे को पसंद करती है। तभी एल्डर मू कह रहे थे कि प्रिंसेस, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने 9 हेवंस डाउ पैलेस की कई सारे किलर्स को मारा है, तो मुझे इसे अटैक से बचना अच्छी तरीके से आता है। मगर इस लड़की की इतनी हिम्मत कि आपको हाथ लगाए, इसे पता नहीं है क्या कि प्रिंसेस के साथ कैसा रहना चाहिए। जिसके बाद वो दोबारा से एफिंग पर हमला करने चले जाते हैं। एफिंग को हंसी आ रही थी कि ये बुड्ढा क्यों ही खुद की जान खतरे में डाल रहा है। जिसके बाद वो दोनों दोबारा से शुरू हो जाते हैं। एल्डर मू कह रहे थे कि लड़के, तुम में जरा सी भी तहजीब नहीं है। अगर कोई नहीं, आज मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। तो एफिंग तुरंत ही उन्हें एक किक मार देता है। ये देखकर एल्डर मू कहते कि बच्चे, तुम बस क्यूए की 5वीं लेवल पर हो, तो तुम मेरा मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते। जिसके बाद वो एफिंग पर लगातार अटैक कर रहे थे और उनकी लड़ाई देखकर प्रिंसेस को टेंशन हो रही थी। इधर एफिंग एल्डर मू को एक जबरदस्त पंच मार देता है और तुरंत ही फ्लाई करने लगता है। तो एल्डर उस पर अपनी पावर से फायर अटैक कर रहे थे, लेकिन एफिंग उससे बचते हुए सीधा पानी में कूद जाता है और फिर वो दोबारा से पानी से बाहर आकर स्वान पैसेज का यूज करते हुए एक खतरनाक अटैक एल्डर मू पर कर देता है, जिससे वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी का ब्लास्ट हो जाता है। अब एफिंग उन पर अटैक कर रहा था, मगर एल्डर मू उसके सारे अटैक से खुद को डिफेंड करते जा रहे थे। अब वो भी एफिंग पर हमला कर देते हैं, मगर एफिंग तो बहुत तेजी से गोल गोल घूम रहा था, जिस वजह से एल्डर भी उस पर अटैक करने में नाकाम हो जाते हैं। वो कह रहे थे कि लड़के, तुम्हारी स्पीड बहुत इम्प्रेसिव है, मगर वो रोशनी वाली मूव कौन सी थी, जरा वो तो दिखाओ, मुझे उस मूव को अच्छे से देखना है। जिस पर एफिंग कहता है, अच्छा रुको तुम, अभी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। जिसके बाद एक फॉर्मेशन बनाकर एल्डर मुंह पर हमला कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत तेज रोशनी होती है और फिर एफिंग सुप्रीम स्क्रिप्चर्स को एक्टिवेट करके मेज फॉर्मेशन बना लेता है। वो फॉर्मेशन बहुत विशाल और पावरफुल था, जिसके आगे एल्डर मू कमजोर पड़ जाते हैं। अब एफिंग हवा में फ्लोट करते हुए कहता है कि बुढ़ाओ, तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं जितना तुम खुद को समझते हो। तो एल्डर कहते, बदतमीज लड़के, रुक जरा तू, मैं अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। जिसके बाद वो एफिंग पर हमला कर देते हैं, मगर एफिंग उन्होंने भेजे फायर बॉल को पकड़कर डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर एल्डर मू हैरान थे। जिसके बाद वो खुद ही उसके पास चले जाते हैं, मगर हम देखते कि रियल एफिंग तो प्रिंसेस के पास था और एल्डर मू एफिंग की क्लोन के साथ फाइट कर रहे थे। प्रिंसेस ये देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाती है। इधर एल्डर मू एफिंग की इल्यूजन को मार देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरा इल्यूजन पहुँच जाता है। एल्डर मू एफिंग की पावर्स की वजह से बहुत परेशान हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसके पास और कितनी सीक्रेट मूव्स है। अब वो दोनों भी अपनी अपनी पावर्स को आजमाने लगते हैं। दरअसल एल्डर मू को पता ही नहीं था कि वो मेज फॉर्मेशन में फंसे हुए हैं। उन्हें लग रहा था कि वो रियल एफिंग के साथ फाइट कर रहे हैं। इधर एफिंग फॉर्मेशन के बाहर खड़े होकर अपने क्लोन को कंट्रोल कर रहा था। अब तो प्रिंसेस को भी एफिंग का इल्यूजन नहीं दिख रहा था। वो
कह रही थी कि एल्डर मो के लिए फाइट क्यों कर रहे हैं, तुमने उनके साथ क्या किया जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो एफिंग बताता है कि कुछ नहीं, ये तो बस फाइट चल रही है, वो मेरे इल्यूजन के साथ लड़ रहे हैं। तो प्रिंसेस बहुत ही प्यार से एफिंग से कहती कि प्लीज उन्हें जाने दो, वो बेचारे पागलों जैसे अकेले ही लड़ रहे हैं। तो एफिंग कहता है तुम्हारे एल्डर बहुत स्ट्रांग है, ऐसे ओपोनेंट के साथ लड़ने का मौका आसानी से नहीं मिलता, इसलिए मैं उनसे फाइट करके खुद की स्किल को चेक कर रहा हूँ। जिसके बाद एफिंग और पावर्स का यूज करने लगता है, जिससे प्रिंसेस घबरा जाती है। मगर एफिंग यहाँ पर कहाँ रुकने वाला था, वो मिस्टिकल डिवाइन पर्ल से एक और फॉर्मेशन बना लेता है और अब वहाँ पर 2 स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बन चुके थे। उनके अंदर ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी सर्कुलेट हो रही थी। तो प्रिंसेस कहती एफिंग प्लीज रुक जाओ, तुम्हारी स्पिरिचुअल वेन इतनी सारी एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाएगी। मगर तभी वो देखती कि एनर्जी यूज करने से वो कमजोर नहीं बल्कि और स्ट्रांग बन चुका है। उसकी बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर आने लगती है, जिससे प्रिंसेस समझ गई थी कि एफिंग क्यूआई की 10वीं लेवल पर पहुंच गया है। वो कहती एफिंग तुमने हेवनली ट्रिबुलेशन में ब्रेक थ्रू किया है। तो एफिंग पूछता है कि ये क्या चीज होती है, जिस पर प्रिंसेस बताती है कि हर एक कल्टीवेशन स्टेज की 9 लेवल्स होती है, लेकिन अगर तुम 10वीं लेवल पर पहुंच गए तो उसके बाद हम और पावर्स को बढ़ा सकते हैं, जिससे हम हेवनली थंडर को क्रिएट कर सकते हैं। एफिंग कहता है तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, जिसके बाद वो और ज्यादा पावर्स यूज करने लगता है और उसकी बॉडी से तेज रोशनी आसमान में जाकर थंडर से मिल जाती है, जिससे वो क्यूआई कंडेंसेशन की 11वीं लेवल पर पहुंच गया था। आज तक बहुत ही कम कल्टीवेटर्स 11वीं लेवल पर पहुंच पाए थे। इधर एल्डर मो एफिंग के इल्यूजन के साथ फाइट कर करके थक गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा आखिर मर क्यों नहीं रहा, और अब वो समझ जाती कि वो एक फॉर्मेशन में कैद है, जिसके बाद उस फॉर्मेशन पर अटैक करके फाइनली मेज से बाहर आ जाते हैं। वो सीधे रियल वाले एफिंग पर हमला करने लगते हैं, मगर अब तो इतना खतरनाक हो गया था कि वो एल्डर मो पर लाइटनिंग गिराने लगता है। वहाँ पर हेवनली थंडर क्रिएट हो चुकी थी। अब उसी इलाके में हम 2 असासिन्स को देखते हैं जो 9 हेवंस डाउ पैलेस के लिए काम करते थे। वो कह रहे थे कि आज तो हमें एक भी पावरफुल कल्टीवेटर नहीं मिला जिसे हम खत्म कर पाए, लेकिन तभी उनकी नजर हेवनली थंडर पर पड़ जाती है। वो कहते चलो एक पावरफुल कल्टीवेटर तो मिल गया, आज हम इसे ही खत्म कर देंगे। इधर एफिंग एल्डर मो से कहता है कि आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्या सही टाइम पर आए थे आप, आज ही मैंने मेज फॉर्मेशन बनाया था और उसकी पहली टेस्ट आपके ऊपर ही कर डाली। तभी प्रिंसेस कहती है एफिंग प्लीज एल्डर मो के साथ मजाक नहीं करो। तभी एल्डर मो दोबारा से उसे पंच मारते हुए कहते कि बदतमीज लड़के, मैं तुम्हें जरूर खत्म करूंगा। तो फाइनली प्रिंसेस ही उनके झगड़े छुड़ाने लगती है। वो एल्डर मो से कहती कि एफिंग ने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की है, वो तो बस मुझे हील कर रहा था, उसने पहले भी मेरी जान बचाई है। एल्डर मो कहते क्या सच में? ओह, लेकिन मैं इससे माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मेरी वजह से इसकी कल्टीवेशन लेवल अप हो गई, तो हमारा हिसाब बराबर हो चुका है। ये सुनकर एफिंग टेढ़ा मुंह कर लेता है। प्रिंसेस को एफिंग के नखरे देखकर उस पर प्यार आ रहा था। अब वो जाकर एल्डर के कानों में कुछ बताती है। वो कहती कि वाकई इसने तुम्हारी बॉडी से जहर कम किया था? तो प्रिंसेस कहती हाँ, इसने मेरी जान बचाई थी। तो एल्डर मो कहती कि ये लड़का तो मेडिकल स्किल भी जानता है, फिर तो मैंने इसके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। जिसके बाद वो एफिंग से कहते कि तुमने हमारी प्रिंसेस को क्योर किया है, इसका मतलब तुम हमारे एम्पायर के सेवियर हो, आज के बाद मेरी लाइफ तुम्हारी है। तो एफिंग कहता है मुझे तुम्हारी लाइफ नहीं चाहिए, मगर हाँ तुम मेरी एक मदद कर सकते हो। तो वो एफिंग से पूछते कि बताओ मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ। जिस पर एफिंग बताता है कि मैंने बहुत से लोगों से पंगा लिया है, तो मेरी वजह से मेरे ग्रैंडफादर की जान को खतरा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें प्रोटेक्ट करो ताकि मैं 9 हेवंस डाउ पैलेस पर फोकस कर पाऊँ। तो एल्डर मो सोचते कि यार मैं तो इसे ऐसे ही बोल रहा था कि मेरी जान तुम्हारी है, लेकिन ये बहुत कमीना है, इसने तो सच में मुझे काम पर लगा दिया। तो अब वो कहते एफिंग मुझ पर प्रिंसेस की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी है, तो मैं उन्हें छोड़कर तुम्हारे ग्रैंडफादर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तभी प्रिंसेस कहती एल्डर मो मुझे एफिंग ने बहुत बार बचाया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी उसकी मदद करो। जिस पर एल्डर मो धीरे से बताती है कि प्रिंसेस मुझे तो लगता है ये बंदा आपको मेरे से दूर करना चाहता है, इसके इरादे आपको लेकर नेक नहीं लग रहे। उनकी बात एफिंग भी सुन रहा था और उसे बहुत हंसी आ रही थी। तभी प्रिंसेस एल्डर मो को समझाती है कि मेरे पास भी पावर्स है, तो मेरी रजामंदी के बगैर ये कमीना मुझे हाथ भी नहीं लगा पाएगा। तो एल्डर कहते मुझे तो डर है कहीं आप ही इसके पीछे न पड़ जाओ, खुदा न खास्ता अगर ये आपको पसंद आ गया तो वाट लग जाएगी, लेकिन मुझे क्या करना है, मैं तो जा रहा हूँ, अब तो मेरी उम्र हो चुकी है, तो मैं जवान लोगों के चक्कर में नहीं फंसना चाहता। जिसके बाद उन्हें गुड बाय कहकर चले जाते हैं। अब एफिंग कहता है प्रिंसेस शायद आप कह रही थी कि आपको नीडल की जरूरत है, तो चले फिर कमरे में मैं आपको नीडल लगाता हूँ। ये सुनकर प्रिंसेस ब्लश करने लगती है, मगर तभी एफिंग के आसपास एनर्जी जमा होने लगती है। प्रिंसेस कहती शायद तुम एक और बार ब्रेक थ्रू करने वाले हो। एंड इसी के साथ ये जबरदस्त एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।